हरे कृष्णा। वेलकम। हमारी आज की वीडियो में नरसिम्हा के बारे में जानने वाले हैं। 7वें कैंटो के पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या कि परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी ने ये सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि क्यों सुखदेव गोस्वामी हमें ऐसा दिखाई देता है कि भगवान पार्शियल है। पार्शियल मतलब कि वो कभी कभी देवताओं का साथ देते हैं और असुरों को मार देते हैं। भगवान तो भगवान हैं, वो इन 3 गुणों से ऊपर हैं, तो क्यों वो हमेशा सुरों का ही साथ देते हैं और असुरों को मार देते हैं। तो ये तो पार्शियलिटी हो गई, सब भगवान के ही बच्चे हैं, तो भगवान पार्शियल क्यों हैं। सुखदेव गोस्वामी ने जब ये सवाल सुना तो सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोला, वाह, तुम्हारा ये सवाल बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये दूसरों को भगवान के बारे में सुनने और बोलने का मौका देगा और इसको सुन के सभी लोग अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने व्यासदेव से प्रणाम किया और बोला कि चलो अब मैं तुम्हें ये कथा सुनाता हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो उन्होंने बताई एक बात नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज की। एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज जब राजसूय यज्ञ में थे तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि कृष्णा ने शिशुपाल का सिर उड़ा दिया और शिशुपाल को मुक्ति मिल गई। जब ये देख के युधिष्ठिर महाराज बहुत हौचक्के हो गए। उन्होंने सोचा कि शिशुपाल ने अपने पूरे जीवन जब कृष्ण को, भगवान को इतना ज़्यादा बुरा भला किया, इतना अपमान किया, तो उनको मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो वहाँ पे नारद मुनि ने ये स्टोरी बताई। तो वहाँ पे नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को बताया कि भगवान इन सब मान और अपमान, अनादर और आदर, इन सब से ऊपर हैं। ये ड्युअलिटी यानी कि द्विविधता जो होती है वो इस मटेरियल वर्ल्ड में होती है, इस भौतिक जगत में होती है। कोई मान या सम्मान, ये क्यों होती है? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, तो जो शरीर से सब कुछ रिलेशन है वो मेरा है। इसके कारण हम लोगों के अंदर ये द्विविधता या ड्युअलिटी आती है कि मेरा कोई सम्मान करे या मेरी कोई अपमान कर रहा है। लेकिन भगवान के अंदर ये नहीं होता, ये उन्होंने उनको बताया। युधिष्ठिर महाराज ने एक और सवाल पूछा कि अगर शिशुपाल को मुक्ति मिल गई तो वेणा को मुक्ति क्यों नहीं मिली। ये वेणा भी एक राजा थे जो बहुत ही अपमान करते थे भगवान का। तो वहाँ पे नारद मुनि ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला, ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेश। अगर हम किसी तरीके से अपने मन को भगवान में लगा लेंगे तो हम लोगों को परम सिद्धि मिल जाएगी, चाहे वो प्रतिकूल ही क्यों ना हो, अनुकूल हो या चाहे प्रतिकूल हो। उन्हें एग्जाम्पल देके बताया। उन्होंने बताया जैसे काम इच्छा से गोपियों ने, जैसे प्रेम से पांडवों ने, जैसे डर के मारे कंस ने, जैसे अपमान करके, द्वेष करके शिशुपाल ने, भगवान ने अपना मन लगाया। तो किसी तरीके से हम मन अपना भगवान में लगाते हैं तो हमें हाईएस्ट भगवान की दया और मर्सी मिलती है, जो कि वीणा के केस में नहीं था। उसने मन अपना भगवान में नहीं लगाया था। फिर नारद मुनि बताते हैं एक्चुअली ये लोग जय विजय थे जिनको श्राप मिल गया था। युधिष्ठिर महाराज सवाल पूछते हैं कि अरे, विष्णु भक्त होके और उसके ऊपर से भगवान के पार्षद होके श्राप मिल सकता है? और अगर श्राप मिल भी गया तो उनकी जो शरीर है वो तो आध्यात्मिक है, उनको ये भौतिक शरीर क्यों लेना पड़ा? तो वहाँ पे नारद मुनि ने बताया कि 4 कुमार थे जो कि बहुत ही बूढ़े थे, लेकिन उनकी जो फॉर्म थी, उनकी जो शरीर था वो 5 से 6 साल के बच्चे का था। उन 4 कुमार का नाम मैंने आपको पिछली बार बताया था, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। इन 4 कुमार को बच्चा समझ के जय विजय ने अपमान कर दिया और उस अपमान के चलते उन्होंने उनको श्राप दे दिया। और भगवान ने बोला कि ये मेरी ही लीला है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने भक्तों के साथ थोड़ा फाइट करूँ, वीर रस का आस्वादन करूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो वहाँ पे 4 कुमारों ने बोला कि बस तुम्हें 3 जन्म लेने पड़ेंगे। फिर वहाँ पे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि वहाँ सबसे पहले वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, जो कि दीति और कश्यप के पुत्र थे, उनके रूप में जन्म लेते हैं। हिरण्याक्ष छोटा भाई और हिरण्यकशिपु बड़ा भाई। हिरण्याक्ष ने गर्भोदक समुद्र में धरती को डुबा दिया, तो वहाँ पे भगवान ने शुक्र का रूप में आए और हिरण्याक्ष को ख़त्म किया। जब ये हिरण्यकशिपु ने देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने विष्णु को मारने के लिए तपस्या की और बहुत सारी शक्तियाँ अर्जित करी। उनका एक बेटा था और उस बेटे को वो बेटा बहुत ही शुद्ध भक्त था जिसका नाम प्रहलाद था, आप जानते हैं। तो 7वें स्कंद के इस पहले अध्याय में बताया है कि कैसे उन्होंने उसको टॉर्चर किया और मारने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मरा। फिर डायरेक्टली नारद मुनि आगे बढ़ जाते हैं और बताते हैं कि त्रेता युग में श्री राम जी जय विजय, जो रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए थे, उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए आए और उन्होंने लीला करी। तो इस अध्याय के आखिरी में 2 प्रश्न जो पूछे जाते हैं युधिष्ठिर महाराज के द्वारा नारद मुनि को, वो क्या थे?
वो ये थे कि पहला, फादर और सन यानी कि बाप और बेटे में इतनी ज़्यादा द्वेष कैसे हो गया, और दूसरा, कैसे उनका बेटा इतना बड़ा शुद्ध भक्त बन गया, यानी कि प्रहलाद इतना शुद्ध भक्त कैसे बना। इन 2 क्वेश्चन के आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सारी अपडेट्स के लिए आप ISKCON इटावा FB पेज पे या YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। हरे कृष्णा।